हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक पे। और आज मैं यामाहा PSR i500 कीबोर्ड में संतूर का टोन मॉडिफाई करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संतूर का मेन टोन जो है वो मैं संतूर का 229 नंबर्स का 18 नंबर का संतूर रख रहा हूँ। इंडियन कैटेगरी में आएगा आपके वॉइस के 18 नंबर का संतूर। ठीक है, संतूर शायद इसमें 2 टाइप का दिया गया है, मैं देख लेता हूँ कितना है। संतूर एक 18 नंबर का है, एक ही टाइप का संतूर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो वही उसी संतूर को हमको मॉडिफाई करना है। अभी अगर जो बिना मॉडिफाई किए हुए देखिए आप तो कैसा है। और मॉडिफिकेशन के बाद देखिए कैसा होता है। इसमें ट्रिम भी ऐड किया है, लेकिन इसका ट्रिम थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि ट्रिम परमानेंट ये है, होना चाहिए कि स्लो डाउन होना चाहिए, लेकिन ये स्लो डाउन नहीं होता है, तो इसलिए ट्रिम इसका ज़्यादा कारगर नहीं है। और ट्रिम काफ़ी ज़ोर से मारने पे आपको ट्रिम का आवाज़ सुनाई देगा। ऐसे आपको ट्रिम का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो ये था हमारा संतूर का टोन। अगर जो अच्छा लगा है टोन तो प्लीज़ आप भी ऐसा बनाइए, ज़रूर बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा वो संतूर जो है थोड़ा सा दबा हुआ सा लगता है, उतना निखर के नहीं आ रहा है आवाज़ उसका। तो अगर जो आप थोड़ा सा इसमें कुछ सेटिंग करते हैं तो आपका संतूर बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा झमेला नहीं किया हूँ एडिशन में। आप देख रहे होंगे, अगर जो आप सीरीज देख रहे हैं टोन मॉडिफिकेशन का, तो सारे टोन को मैं सिंपल वे में काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया हूँ। और इसके पैरामीटर्स का मैं एक लिस्ट भी दे देता हूँ, तो आप वो लिस्ट देख के भी आप अपने कीबोर्ड में इस टाइप का टोन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने जो टोन मॉडिफाई किया हूँ संतूर का, उसके फंक्शन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ ऐड किया है। सबसे पहले आपको 18 नंबर का संतूर ले लेना है मेन टोन के रूप में, और उसके बाद इसका मेन वॉल्यूम जो है आपको रख देना है 110 पे। ठीक है, थोड़ा बढ़ाना होगा, वॉल्यूम को 110 करना होगा। इसके ऑक्टेव को 0 रखना है। इसके पेन को यानी मेन पेन को सेंटर में रहने देना है, C रखना है। ठीक है, और रिवर्ब को आपको थोड़ा सा 30 देना है, 30 तक रिवर्ब आपको देना है, 30 पॉइंट। और कोरस नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, M कोरस 0 रहेगा। अटैक को 64 पे ही छोड़ देता हूँ, और रिलीज को भी मैं 64 पे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई चेंजेज नहीं किया। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम में चेंजेस किया था, थोड़ा सा शायद रिवर्ब में चेंजेस किया हूँ। अब मैं देखता हूँ मेन कट ऑफ को मैं क्या किया हूँ, 80 किया हूँ। मेन कट ऑफ 64 से बढ़ा के मैं 80 किया हूँ, थोड़ा सा ब्राइट बनाने के लिए। और रेजोनेंस को भी मैं 80 किया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डीप वॉइस में जाता हूँ। तो डीप वॉइस में 18 नंबर का है संतूर, क्योंकि संतूर एक ही टाइप का दिया गया है, तो मैं उसी को यूज किया हूँ। और वो भी सूटेबल रहता तब मैं दूसरा यूज करता, ऐसे में उसी को डुअल करना पसंद करता हूँ। डुअल इसको क्यों किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई दूसरा, मैं मेन वाले टोन पे कुछ अलग इफेक्ट रखा और दूसरे डुअल वाले टोन पे मैं कुछ अलग इफेक्ट रखूँगा, और दोनों का को वॉल्यूम से कंबाइन करके एक बेहतर साउंड बनाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे ही मैं डुअल का यहाँ पे साउंड लाया, अगर जो नहीं आ रहा है, संतूर लिखा नहीं आ रहा है, तो आप प्लस माइनस दबा के या स्क्रॉल व्हील से आप वहाँ पे 18 नंबर संतूर पे पहुँच जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका डुअल का बटन एक बार दबा दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे डुअल का बटन ग्लो करता हुआ दिखे, तभी आपका डुअल का आवाज़ आएगा। ठीक है, अब चलता हूँ संतूर के वॉल्यूम की ओर। डुअल वॉल्यूम 90 पे रखना है, मेन वॉल्यूम से थोड़ा सा कम। और डी ऑक्टेव 0 है, डी पैन आपका सेंटर पे है, डी रिवर्ब 22 लिया हूँ, डी कोरस 30 लिया हूँ। उसमें मैं M कोरस नहीं लिया था। ठीक है, मेन में कोरस नहीं लिया था, तो मैं डी में थोड़ा सा कोरस ऐड किया हूँ। और अटैक इसका 64 है, रिलीज 64 है, कट ऑफ 127 यानी फुल किया हूँ इसमें, कट ऑफ पतला किया हूँ बिल्कुल आवाज़ को। और रेजोनेंस को भी मैं 100 किया हूँ। ये था हमारा डुअल का टोटल पैरामीटर्स।
मैं इस पर स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक का बटन दिया गया है जिसका मैं कोड के रूप में यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेन टोन को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट वाले सारे पैरामीटर्स को स्किप करते हुए और हम चलते हैं रिवर्ब पे आ गए हैं। जो मैं ओवरऑल इस पर रिवर्ब सेट किया हूँ वो रिवर्ब किस टाइप का होना चाहिए वो ये बताता है कि आपका रिवर्ब किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हॉल 3 रखा हूँ। अगर जो कोई दूसरा रिवर्ब है या ट्राई करना चाहते हैं कोई दूसरा रिवर्ब तो आप रख सकते हैं, हॉल 2 रख सकते हैं, ठीक है। हॉल 2 या हॉल 3 आप कुछ भी रखिए, ठीक है। उसके बाद मैं कोरस में गया और कोरस पे मैं 3 रखा हूँ कोरस को, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपना मन से भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक समझाने का भी तरीका है कि आप दूसरे टोन को भी ये देख के एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि आप किसी टोन पे ऐसा कीजिए, आपको सिर्फ सेंस होना चाहिए कि किस टाइप का हम करना चाहते हैं, किस टाइप का हम टोन बनाना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर जो रेंडमली आप छिड़िएगा तो वो साउंड बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं, ठीक है। आपको प्योर जो टोन होता है वो टोन आपको ध्यान में रखते हुए आपके पियानो वाले टोन को एडिट करना होगा, ठीक है। तभी वो बन पाएगा, ऐसे रेंडमली आपको चेंज करने से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे चलता हूँ। ये कोरस हो गया। मास्टर EQ को मैं रखा हूँ इंडिया पे ही रखा हूँ, ज़्यादा ब्राइट करने से कोई फ़ायदा नहीं था मुझे। अब देख रहे हैं कोरस भी काफ़ी है और क्या बोलते हैं रिवर्ब भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो आवाज़ फिर ज़्यादा गूंजने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना ही रखा हूँ और इसे इंडिया 2 पे रखा हूँ क्योंकि पहले से ही ब्राइट था, अब ज़्यादा ब्राइट करने से कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो इतना ही मैं पैरामीटर्स का यूज़ किया हूँ इस टोन मॉडिफिकेशन में और DSP हारमोनी का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसे सेव रखने के लिए आपको बैंक का यूज करना होगा। तो बैंक में सेव रखने के लिए बैंक का बटन प्रेस करते हुए आपको जिस बैंक पे रखना है उस बैंक में चले जाइए और बैंक का बटन प्रेस करके जिस नंबर पे रखना चाहते हैं उसे आप दबा दीजिए, मेमोरी ओके लिखा जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो टोन है बना हुआ टोन ये परमानेंटली आपके मेमोरी में सेव हो चुका है। जब भी आप बजाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन मेमोरी में वो बटन प्रेस कीजिएगा और आपका टोन हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा संतूर मॉडिफिकेशन का क्लास। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर जो कोई क्वेश्चन कुछ क्वेरी है या कोई टोन मॉडिफिकेशन और चाह रहे हैं कि वो टोन हम बना के दें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बना के पक्का दूंगा आप लोग को। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।